चैप्टर नंबर 4। पिछली क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 4.2 दी थी करने के लिए विद एग्जांपल्स, जिसमें हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम आई है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में ये कहा गया कि फाइंड फोर डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। आप ध्यान से देखो, इसमें आप जिस टर्म के साथ कुछ नहीं है ना, जैसे x के साथ 2 3 कुछ नहीं लिखा, तो बस आप x की वैल्यू निकाल लो, इसे उधर भेज दो, ज्यादा आसान हो जाएगा। ए 6 माइनस 2y हमें मिल गया है। उसके बाद आप एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर दीजिए। उस टेबल को बनाते हुए बस ये ध्यान रखना, पहले x और बाद में y लिखा जाना है। 4 सॉल्यूशन मांग रहा है तो 4 ब्लॉक बना दिए हमने। y की वैल्यू पुट करी जाएगी। अब अपॉन में कुछ नहीं है। जब अपॉन में कुछ नहीं है तो आप टेंशन फ्री हैं, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं इसके अंदर। आपने लिख दिया पुट y इज इक्वल टू 0। मेरा मन था 0 रखने का, मैंने 0 रख दिया। आपका मन कुछ और रखने का हो तो आप वो रख दो। तो 6 आ गई वैल्यू। y को 0 रखा तो x की वैल्यू 6 आई। ऐसे ही अगला 1 पुट कर दिया हमने y को। 2 1 जा 2, 6 में से 2 चले गए तो 4 आ गया। 2 पुट कर दिया हमने यहाँ पर y को, तो x 2 आ गया। y को 3 रख दिया, 3 2 जा 6 माइनस 6 0 आ गया। आप ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करके दिखा देना। तो सॉल्यूशंस आ गए हमारे पास। एक तो बेटा 6,0, 4 1 2 2 0 3, ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। देख लें भाई, एग्जाम्पल 3 क्लियर हो गया जिसकी प्रॉब्लम थी। हाँ भाई, एग्जाम्पल 3 क्लियर हो गया सभी को जिसकी प्रॉब्लम थी। यस सर। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। बहुत ही सिंपल है वो भी, उसमें भी ऐसा कुछ खास काम नहीं है। क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट में आपसे ये कहा गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। कितने सॉल्यूशन निकालने? 4। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, 7 माइनस 2x। अब की बार x रखेंगे और y निकाल लेंगे। अपॉन में कुछ नहीं आ रहा है। जब अपॉन में कुछ नहीं आता तो कोई बाउंडेशन नहीं होती, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, कोई भी वैल्यू रख दो जो आपका मन करे। मैंने यहाँ 0 रख दिया पहले x को, तो 7 माइनस 0 7 आ गया। फिर मैंने 1 रख दिया तो 5 आ गया। 2 रख दिया, 2 2 जा 4, 7 में से 4 चले गए 3। फिर 3 रख दिया, 3 2 जा 6, तो ये 1 आ गया। हाँ भाई, 4 सॉल्यूशन मांगे थे उसने। तो 0 7 पहले x लिखा जाता है, बाद में y। ये बात तो आप सभी को चैप्टर 3 से भी मालूम है। यस सर। ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। एक पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, और पूछा गया है क्वेश्चन, सॉरी सेकंड पार्ट, नॉट फोर्थ पार्ट। फोर्थ तो इसमें है ही नहीं। सेकंड पार्ट लिखा है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। मैंने आपसे कहा था उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेना जिसके साथ कुछ ना हो, तो आसानी से काम हो जाएगा। y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स आ गया। टेबल बना लो। 4 सॉल्यूशन मांग रहा है, कोई बात नहीं, 4 सॉल्यूशन निकाल देंगे। ये x ये y, x को 0 रख दिया एक बार। पाई 0 जा 0, 9 में से 0 चलेगी, 9 आ गया। फिर 1 पुट कर दिया तो 9 माइनस पाई। फिर 2 रख दिया, 9 माइनस 2 पाई। फिर 3 रख दिया, 9 माइनस 3 पाई। बस ये 4 सॉल्यूशन लिख देना, 0 9 1 9 माइनस पाई, 2 9 माइनस 2 पाई और 3 9 माइनस 3 पाई। बस आप कह देंगे सॉल्यूशंस आर। सॉल्यूशंस आर हमारे पास हो जाएंगे 0 लिख लेंगे अपने पास, 0 9
अगला 1 9 माइनस पाई, उससे अगला हमारे पास 2 9 माइनस 2 पाई। क्लियर है बच्चे? Yes, sir. तो सॉल्यूशन लिख के बता देता हूं मैं आपको। 0 9 1 9 माइनस पाई, 2 9 माइनस 2 पाई और 3 9 माइनस 3 पाई। ये आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड जो आपकी प्रॉब्लम थी। इसके बाद एक प्रॉब्लम थी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। बड़ा ही आसान चैप्टर है ये, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और समझ में आने वाला है एक ही बार में। लिखा है हमारे पास, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। फोर्थ पार्ट में दिक्कत थी। फोर्थ पार्ट है √2 कॉमा 4√2। तो आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड नोट कर ली, x माइनस 2y, x की जगह रख देंगे √2 और y की जगह रख देंगे 4√2। तो ये आ गया √2 माइनस 8√2, यानी कि माइनस के 7√2, विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम कहेंगे क्या? इट इम्प्लाइज √2 कॉमा 4√2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। बोलो भाई, क्लियर होगी बात सभी को यहां तक? Yes, Yes, sir. sir. या आपके पास एक्सरसाइज नंबर 4.2 के डाउट्स आ गए जो जो आपने मेरे से पूछे हैं। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रहा हूं एक्स्ट्रा, जो कि एनसीईआरटी से अलग हैं और थोड़े से डिफिकल्ट हैं सॉल्यूशन जिनके आपको निकालने हैं। और जरूरी नहीं है कि सबके एक जैसे सॉल्यूशन आएंगे, किसी का कुछ और हो सकता है। मान लो किसी ने 2 रखा, किसी ने 4 रखा, किसी ने 3 रखा, तो सबके सॉल्यूशन अलग अलग आ सकते हैं। आपको मैंने बताया था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो आपको उनमें से सिर्फ 4 सॉल्यूशन कैलकुलेट करने हैं। तो लिख लें अपने पास, फाइंड 4 सॉल्यूशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। एक दो पार्ट अभी आप यही करेंगे और उसके बाद बाकी के पार्ट्स आपको घर से करने हैं। करना क्या है, कैसे करते हैं, वो सब आपको मालूम है। सॉल्यूशन निकालने का फंडामेंटल। इक्वेशन लिख रहा हूं, इक्वेशंस आपके पास लिख रहा हूं, सुनिए ध्यान से। पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। दूसरी इक्वेशन लिखेंगे 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। तीसरी इक्वेशन लिखेंगे 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। चौथी इक्वेशन लिखेंगे 7x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। पांचवी इक्वेशन लिखेंगे 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 4। छठी इक्वेशन लिखेंगे अपने पास 8x प्लस 3y इक्वल्स टू 24। सेवेंथ लिखेंगे 9x प्लस 2y इक्वल्स टू 6।
इसके बाद अगली इक्वेशन लिखेंगे आप 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 7। नेक्स्ट लिखेंगे 4x इक्वल्स टू 7 माइनस 2x। और लास्ट लिखेंगे 5y प्लस 4x is equals to 9. So these are the 10 equations in which you have to find out the 4 different solutions. So what you have to do, you have to find out the value of any of the variable in terms of another variable and calculate the solution. System मैंने आपको सिखाया था। सबसे पहली इक्वेशन नोट करें आप, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। और इसके Excuse चार me, sir. सॉल्यूशन। हाँ जी बताइए। सर आपने 9th क्वेश्चन में 4x और 2x लिख रखा है, वहाँ पे 2y या फिर 4y होना चाहिए। अच्छा जाग रहे हो आप? मैंने सोचा सारे ही सो रहे, किसी को पता ही नहीं चला। चलिए जी y कर लीजिए, वहां पर y कर लीजिए आप। और इसके तुरंत बाद फर्स्ट पार्ट नोट करेंगे आप अपने पास, और फर्स्ट पार्ट नोट करके उसके सॉल्यूशन बताएंगे क्या है। करें तेजी से। पहली इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, मान लो y की निकालना चाह रहा हूं मैं, तो 12 माइनस 2x, y की वैल्यू आ गई 12 माइनस 2x अपॉन 3। उसके बाद आप यहाँ पर टेबल बना लेंगे और इसके अंदर x की डिफरेंट वैल्यूज आप पुट करते जाएंगे और y की वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है। रखिए बहुत तेजी से। निकालिए। सबसे पहले क्या रखेंगे ऐसा? सर 0। चलो 0 रखा हमने। 0 रखने पे क्या मिलेगा? सर 4। 0 रखने पर 4 मिलेगा, बिल्कुल ठीक। आपने x को रख दिया 0। 2 0 जा 0, 4 अपॉन 12 अपॉन 3, 4 आ गया। अब 1 रखने से कुछ मिलेगा क्या? से 10 नो अपॉन सर। 3। नो सर। नहीं, 10 अपॉन 3, अपॉन वाले को छोड़ दो सर 3। क्योंकि बाद में ग्राफ बनाएंगे तो दिक्कत आएगी। अब सर 3। 1 रखने से कुछ नहीं मिल रहा, 2 रखने से कुछ नहीं मिल रहा, 3 पुट कर दिया जी। 3 कह रहे, तो 12 माइनस 3, 2 जा 6 अपॉन 3, यानी कि 6 अपॉन 3 मतलब 2 आ गया। 3 रखा आपने और 2 मिल गया आपको। आपने देखा कि 0 के बाद 3 के गैप पे मिला। ऐसा ही एक एग्जांपल पहले भी बताया था मैंने आपको। ये 3 के गैप पे मिला बाई चांस। 4 के गैप पे मिलता तो अगला 4 के गैप पे मिलता, 4 आगे या 4 पीछे। अब 3 के गैप पे मिला है तो अकॉर्डिंगली आपको आगे 3 की तरफ पुट करते चले जाना है। जैसे 0 के बाद 3 पे मिला तो अगला क्या होगा? हाँ भाई, 3 से अगला नंबर क्या बैठेगा इसी तरीके से? 6। सर 6। सर 6। चाहे तो आप 6 रख लो, नहीं तो 0 से पिछला नंबर क्या बैठेगा? 3 पीछे जाऊं तो माइनस 3। -3। -3। तो आप -3 भी रख सकते हैं और 6 भी रख सकते हैं। मैंने दोनों ही रख दिए। चलो रखो और बताओ क्या क्या आएगा। 3 रखने से क्या आएगा और 6 रखने से, -3 रखने से क्या आएगा और 6 रखने से क्या आएगा? बोलो। सर -3 -3 से रखा। 5 आएगा।
-3 से 5 आएगा। सर 6 सर आएगा। 6। सर 6 आएगा। 6 आएगा, बिल्कुल ठीक। और 6 रखने से सर 0। सर 0। शाबाश, 0 आएगा। तो आपके पास सॉल्यूशंस क्या क्या आ गए? 0 4 बचे, 3 2, -3 6 और 6 0। ये आपके पास सॉल्यूशंस आ गए इसके 4। ये सॉल्यूशन कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो 4 वैल्यूज मैंने रखी हैं आपको भी वही की वही 4 वैल्यूज रखनी है। तो ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू चाहें वो पुट कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी उसके अंदर। फाइन। यस सर। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। कर सकते हैं अब आराम से या करके बताऊं? सर कर सकते हैं। सर कर कर सकते हैं। सकते हैं। तो होमवर्क में लिख लें, यू हैव टू डू ऑल दीज 10 पार्ट, you have to find out 4 solution in each of the equation। कल हम आपको ग्राफ बनाना सिखाएंगे। अगर आपके पास ग्राफ नोटबुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है कोई बात नहीं, आप ग्राफ जो है अपनी नोटबुक में भी बना सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत आपको नहीं होगी। बस इतना करेंगे आज आप। ओके एग्जाम स्टूडेंट्स। से अपडेट आ गई।